वो फैमिली को हरा दिया था और नी फैमिली के सभी लोग अब वापस नी फैमिली के अंदर आ गए थे। नी फेंग अब अपने कमरे में आकर सो गया था, लेकिन उसे अपने पिछले जन्म के सपने आने लगे थे, जिसमें उसने देखा कि कैसे पिछले जन्म में सी फैमिली और को फैमिली ने मिलकर नी फैमिली के हर एक आदमी को मार दिया था। ये बहुत डरावना सपना था और इस डरावने सपने की वजह से नी फेंग की आंख खुल जाती है। अब फिर वो इस बारे में सोचने लगता है और हम सी फैमिली और को फैमिली के बारे में और ज्यादा पता चलता है। असल में पिछले जन्म के अंदर को फैमिली लिंगवैन वेन को लूटना चाहते थे। सी फैमिली ने जब को फैमिली की इस चाहत को देखा तो वो दोनों साथ में मिल गए और उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो नी फैमिली को खत्म करते हुए लिंगवैन वैली को लूटेंगे। पिछले जन्म में उन्होंने अपने इस प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट किया और मारने और लूटने के 2 महीने बाद इस जगह बहुत बड़ा भूकंप आ गया था और सभी फैमिलीज के बीच एक क्लैन मीटिंग हुई। हालांकि इस बार नी फैमिली का को फैमिली के साथ कोई बड़ा पंगा नहीं हुआ, जिस वजह से को फैमिली सी फैमिली का साथ देते हुए नी फैमिली को नहीं मारेगा। लेकिन 2 महीने बाद की मीटिंग के लिए उसे स्ट्रॉन्ग होना ही होगा। उसे और ज्यादा कल्टीवेशन करनी होगी और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। वो यहाँ घर पर बैठा नहीं रह सकता है। वो अपने पापा के पास जाता है और उनसे कहता है कि उसे समुद्र पार अब जाना ही होगा। उसके पापा इसका कारण पूछते हैं, जिस पर वो बताता है कि कल रात देवता फिर उसके सपने में आए थे और उन्होंने उसे ऐसा करने को कहा है। देवताओं ने कहा है कि तुम्हारी ट्रेनिंग ऐसे नहीं हो पाएगी, तुम्हें समुद्र पार ट्रेनिंग करने जाना ही होगा। समुद्र पार एक आइलैंड है और वो कल्टीवेटर्स के लिए काफी अच्छा है। उसके पापा उसे समझाते हैं कि समुद्र पार जाना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ का मौसम हर पल बदलता रहता है और वहाँ बहुत सारे समुद्री डाकू यानी पायरेट्स रहते हैं। नी फेंग बताता है कि देवताओं ने उसे बताया है कि जब वो यहाँ निकल जाएगा तब देवता उसके साथ समुद्र पार के आइलैंड में चलेंगे और देवताओं के साथ नी फेंग को कोई दिक्कत नहीं होगी। नी टियानहोंग खुश हो जाते हैं और वो नी फेंग को परमिशन दे देते हैं, लेकिन वो खुद भी नी फेंग के साथ जाने का कहते हैं, क्योंकि रास्ते में सी फैमिली नी फेंग पर मौका देकर अटैक कर सकती है। लेकिन नी फेंग उनसे मना कर देता है और कहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं चक्र ओपनिंग के भी पीक पर पहुँच चुका हूँ, अब आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके पापा अपने बेटे की बात मान जाते हैं और उसे सेलर्स और शिप प्रोवाइड कर देते हैं और अब सभी बंदरगाह पर आ जाते हैं और नी फेंग अपने पिता से विदा मांगता है। नी फेंग और उसके कजिन शिप के अंदर जाते हैं और समुद्र पार जाने के सफर में आगे बढ़ते हैं। वहीं एक खबरी ये बात सी फैमिली के हेड को बताता है और कहता है कि नी फेंग समुद्र पार जा रहा है। सी फैमिली का हेड उसे पूछता है कि क्या उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी गए हैं, जिस पर खबरी मना करता है और कहता है कि उस शिप में सिर्फ 2 ही वॉरियर हैं। उन दोनों वॉरियर के नाम नी पिंग और नी युआन है। नी पिंग फर्स्ट स्टेज पर है और नी युआन मिड स्टेज पर है। हेड को ये बहुत अच्छा मौका नजर आता है और वो नी फेंग को खत्म करने का डिसाइड करता है, क्योंकि इससे अच्छा मौका उसे अब और कभी नहीं मिल सकता। खबरी बताता है कि उसने एक पक्षी को उनके पीछे भेज दिया है और वो पक्षी हमें नी फेंग की लोकेशन बताता रहेगा। हेड बहुत हंसता है और कहता है कि अब नी फेंग जिंदा लौटकर वापस नहीं आना चाहिए। हेड नी फेंग को इसलिए मरवाना चाहता था क्योंकि नी फेंग के जीनियस होने की बात उसको पता चल गई थी और उसकी दुश्मन फैमिली में कोई जीनियस हो उसकी फैमिली के लिए ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हेड सी यांग होंग नाम के वॉरियर को नी फेंग को मारने के लिए भेजता है और सी यांग होंग एक बहुत ताकतवर योद्धा है। सी यांग होंग ब्लड चेंजिंग ड्रीम के पीक पर पहुंच गया है और वो आसानी से नी फेंग को मार सकता है। वहीं नी फेंग और उसके कजिन अब आगे बढ़ रहे थे और उसका सेकंड कजिन उसे बताता है कि यहाँ से 300 माइल आगे पायरेट्स की टेरिटरी है। अगर हमें डायरेक्शन नहीं बदली तो हम पायरेट्स की टेरिटरी में पहुंच जाएंगे, जो कि सही नहीं है, इसलिए हमें डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए। नी फेंग उनसे चिंता न करने को कहता है और कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें एक पक्षी दिखाई देता है और उनके एक कजिन को समझ आ जाता है कि ये पक्षी सी फैमिली का है और वो हम पर नजर रख रहा है। वो समझ जाते हैं कि सी फैमिली नी फेंग को मारने की कोशिश कर रहा है। अब चलते चलते उन्हें एक टापू दिखाई देता है और वो आज रात वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। नी फेंग को सब देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि यहाँ तक उन्हें वो ही लाया है और उसे सारे रास्ते भी पता है। अब नी फेंग और उसके कजिन टापू पर उतरते हैं, लेकिन वहीं सी फैमिली के शिप्स आ जाती हैं और उसके अंदर बहुत सारे योद्धा खड़े थे। वो योद्धा ब्लड चेंजिंग ड्रीम के फर्स्ट स्टेज पर और लास्ट स्टेज पर थे। इन 2 योद्धाओं का नाम सी यांग होंग और सी बाई चुआन है। नी फेंग के कजिन्स इनको देखकर डरने लगते हैं, लेकिन नी फेंग उन्हें शांत करता है और कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो दोनों योद्धा नीचे उतरकर नी फेंग और उसके कजिन्स का मजाक उड़ाने लगते हैं। नी फेंग को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इतने ताकतवर योद्धा को नहीं हरा सकता था। अब उसकी आखिरी उम्मीद नी फेंग ही थी और वो नी फेंग की तरफ देखने लगता है। नी फेंग आगे आता है और कहता है कि भले ही नी फैमिली और सी फैमिली के बीच रिश्ते अच्छे ना हो, लेकिन हमने कभी एक दूसरे के काम में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया है। लेकिन आज तुम हमारे पीछे पीछे आ गए हो और अब हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। क्या तुम दोनों फैमिली के बीच जीवन और मृत्यु तक का युद्ध करना चाहते हो? सी बाई कहता है कि जब 2 घुड़सवार साथ में दौड़ रहे हो तो उनमें से किसी एक को आगे और किसी को पीछे होना ही पड़ता है। हमारी और तुम्हारी फैमिली कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पावरफुल फैमिली और हम दोनों की फैमिली हर चीज में एक समान है, लेकिन तुम नी फैमिली में जीनियस
पैदा हो गए हो जो हमारे लिए खतरा है, इसलिए हमें तुम्हें खत्म करना ही होगा। और फिर वो अपनी तलवार निकालकर नी फेंग को मारने के लिए दौड़ता है और उस पर एक अटैक करता है। नी फेंग उसके अटैक से बचता और अब सी बाई आगे जाकर उस पर तलवार से अटैक करता है। नी फेंग भी अपनी तलवार निकालता है और वो उस पर सिर्फ एक अटैक करता है और नी फेंग का एक अटैक से ही सी बाई की तलवार टूट जाती है और सी बाई घायल होकर गिर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो गया। सी युआन भी ये देखकर काफी शॉक होता है और सोचने लगता है कि आखिर नी फेंग इतना ताकतवर कब हो गया। नी फेंग अब सी युआन को बताता है कि वो जानबूझकर इस टापू पर आया था। वो जानता था कि ये दोनों उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए नी फेंग उन दोनों को मारने के लिए टापू पर आया था। सी युआन उनसे माफी मांगने लगता है और अब जान की भीख मांगता है। नी फेंग उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत लोगों के लिए हार्मफुल है, इसलिए अब तुम्हें मरना ही होगा। नी फेंग अपनी तलवार से फिर उसका गला काट देता है और वो वहीं मर जाता है। अब नी फेंग और उसके कजिन्स आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते उन्हें एक आदमी दिखता है जो दूरबीन से उन्हें देख रहा था। नी फेंग को लगता है कि जरूर किसी लुटेरे का जासूस है। अब वो पायरेट्स के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि हम अपने घर से 1000 माइल दूर हैं और यहाँ पर 10 से भी ज्यादा पायरेट्स के बड़े बड़े समूह है। वो पायरेट्स भी बहुत ताकतवर योद्धा है और उन्हें भी ब्लड चेंजिंग ड्रीम की अलग अलग स्टेजेस अचीव की हुई है। इन पायरेट्स में से एक पायरेट के क्लैन का नाम सी शार्क सेक्ट है और उसके अंदर उनका एक लीडर है जिसका नाम होंग टियान है। होंग टियान ब्लड चेंजिंग ड्रीम से भी आगे की ड्रीम पर है। वो बॉडीलेस रिन्यूअल ड्रीम वॉरियर है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो डिसाइड करते हैं कि वो सी शार्क सेक्ट से दूर रहेंगे क्योंकि अगर उन्होंने हम पर अटैक कर दिया तो नी फेंग भी हमें नहीं बचा पाएगा। वो ये सब बात कर ही रहे थे, लेकिन नी फेंग उनसे कहता है कि भले ही तुम सी शार्क सेक्ट के हमारे पास ना आए, लेकिन हम उसके पास जा रहे हैं। ये सुनकर सब काफी शॉक हो जाते हैं और नी फेंग से इसका कारण पूछते हैं, जिस पर नी फेंग बताता है कि होंग टाई हर जगह लूटना चाहता है। होंग टाई ने कई मासूमों की जान ली है और उसने एक बार नी फैमिली के एक मर्चेंट को लूटकर उसे बेरहमी से मार दिया था। मेरे थर्ड अंकल भी होंग टाई के द्वारा ही मारे गए थे। नी फेंग को होंग टाई से अब इस सब का बदला लेना है। नी फेंग ये सुनकर हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि 3 साल पहले थर्ड अंकल जब सेलिंग के लिए निकले थे तो क्या वो होंग टाई के द्वारा ही मारे गए थे। नी फेंग हाँ कहता है और कहता है कि होंग टाई ने न सिर्फ उन्हें जान से मारा था, बल्कि उसने ऐसी कई काले रहस्य छुपा रखे हैं जो हमें जानने जरूरी है। मुझे और ज्यादा कल्टीवेट करके अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, क्योंकि तभी मैं शार्क सी सेक्ट के बारे में और ज्यादा जान पाऊंगा। अब वो आगे बढ़ते हैं और आगे उन्हें एक शिप दिखाई देती है। वो समझ जाते हैं कि ये शिप ब्लैक वाटर सेक्ट की शिप है। ब्लैक वाटर सेक्ट एक पायरेट्स का ग्रुप है। उन सभी के हाथ में हथियार थे और वो नी फेंग और उनकी शिप को लूटने की फिराक में थे। नी फेंग के पास आता है और नी फेंग को बताता है कि ब्लैक शिप वाटर के लीडर का नाम क्यू शुई सॉन्ग है। क्यू शुई सॉन्ग ब्लड चेंजिंग ड्रीम के लास्ट स्टेज पर है। जो जासूस उन्हें पहले दूरबीन से देख रहा था वो ब्लैक शिप पायरेट्स ने ही भेजा था। उस जासूस ने उनको बताया होगा कि शिप के अंदर सिर्फ 2 वॉरियर है, लेकिन उस जासूस को ये नहीं पता होगा कि नी फेंग कितना ताकतवर है। नी फेंग के सारे कजिन बहुत खुश थे क्योंकि आज उन्हें एक पायरेट को जड़ से खत्म करने का मौका मिलेगा। अब उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइस, इस सीरीज के एपिसोड